व्यूअर्स, आज जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट एंड रिक्वायर। तो क्वेश्चन ये है कि एक्सपोर्ट और रिक्वायर होता क्या है। क्या आप लोगों ने कभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नाम सुना है? आई गेस सुना होगा। एक्सपोर्ट जब हम लोग कोई चीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसको हम लोग एक्सपोर्ट कहते हैं। और इम्पोर्ट जब हम लोग किसी चीज को इम्पोर्ट करना चाहते हैं, यानी किसी उस एक्सपोर्ट किए गए हुए चीज को अपने तरफ लेकर के आना चाहते हैं, दैट इज इम्पोर्ट। लेकिन यहाँ पर एक रिक्वायर कीवर्ड होता है जिसके हेल्प से कुछ भी अगर एक फाइल से एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो हम लोग वो दूसरे फाइल के अंदर रिक्वायर कर सकते हैं। ओके, तो हम लोगों को आज जिसको पढ़ना है वो है मेरा एक्सपोर्ट एंड रिक्वायर। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को और एक फाइल का जरूरत पड़ेगा जिसका नाम होगा हम लोगों का mat.js। ओके, इसके अंदर मैं एक सिंपल सा कोड लिख रही हूँ, दैट इज कॉन्स्ट सम। और यहाँ पर ये एक फंक्शन है जो कि है मेरा a, b। ओके, इससे मेरा कुछ इस तरीके से जा रहा है और मैंने इसके अंदर a+b को लिख दिया। ठीक है। अगर हम लोग चाहें तो सेम चीज कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली मैं मल्ट लिख दे रही हूँ और यहाँ पर मैं गुना कर दे रही हूँ, तो यहाँ पर से एक गुना हो जाएगा। लेकिन ये दो मैंने क्यों बनाया? और मैं और एक चीज बना रही हूँ, कॉन्स जी के अंदर मैंने रखा 9.6, ऐसा कुछ भी मैंने रख दिया। अब मुझे एक्सपोर्ट करना है। मैंने लिखा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, मॉड्यूल, मैं यहाँ पे ना स्पेस दे दे रही हूँ, उसके बाद डॉट, फिर उसके बाद एक्सपोर्ट्स, और उसके बाद वापस से इस को कट कर दे रही हूँ, नहीं तो इसमें ना खुद से ही कुछ ना कुछ लिखा जाता है। फिर यहाँ पर मैं इक्वल टू करके 1 2 3 को कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने क्या लिखा? यहाँ पर मैंने अपने मन से कुछ कुछ लिख दिया, लेकिन मुझे जो एक्सपोर्ट करना है वो है सिर्फ और सिर्फ 1 2 3। मैं चाहूँ तो इन सबको भी एक्सपोर्ट करवा सकती हूँ, तो ये सब कुछ मैं वन बाय वन करके दिखाऊंगी कि मुझे किस तरीके से क्या क्या एक्सपोर्ट करवाना है। पर फिलहाल मैं यहाँ पर से बस एक वैल्यू 1 2 3 को एक्सपोर्ट करवा रही हूँ। अब इस एक्सपोर्ट किए गए को मैं यहाँ पर मेरा जो script.js है जो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, इसको जो भी कुछ मैंने लिखा है इसको कट करके यहाँ पर से मैं रिक्वायर कर देती हूँ। मैं लिखती हूँ कॉन्स्ट के अंदर मैं लिखूंगी वैल्यू, क्योंकि मैंने वैल्यू वहां से एक्सपोर्ट किया है। तो यहाँ पर से मैं क्या करूंगी, रिक्वायर कर लूंगी। तो मैं लिखूंगी इक्वल टू रिक्वायर। रिक्वायर के अंदर मैं क्या रिक्वायर कर रही हूँ? मैं कर रही हूँ इस math.js की वैल्यू को रिक्वायर। तो इसको लिखने के लिए मुझे क्या करना होता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखना होता है, उसके बाद डॉट स्लैश, उसके बाद मेरा मैथ यहाँ पर आ गया, मैं इसे एंटर कर देती हूँ। ये लिखते ही फिर एंड सेमीकोलन। मेरा जो script.js है इस math.js को एक्वायर कर लेगा। इसे किस तरीके से करेगा, चलिए उसको देख लेते हैं। और हाँ, मैंने ये डॉट स्लैश क्यों लिखा ये पहले मैं बता दूं। डॉट स्लैश का मतलब होता है सेम डायरेक्टरी, यानी कि अगर मैं सेम डायरेक्टरी का फाइल एक्सेस करना चाहती हूँ तो मुझे डॉट स्लैश लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब मैं जाती हूँ सिंपली मेरे गेट के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पर कुछ नहीं, सिंपली नोड लिखूंगी। मैंने कहाँ रिक्वायर किया? script.js के अंदर। तो मैं क्या कर रही हूँ, script.js को ही लिख करके देखती हूँ। तो जैसे ही मैंने लिखा यहाँ पर script.js, मुझे कुछ नहीं मिला मुझे कुछ नहीं मिला क्योंकि मैंने यहाँ पर कंसोल नहीं लिखा था। कंसोल नहीं लिखने पर ये वैल्यू के अंदर है क्या, मुझे कैसे ही मिलेगा? तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर सबसे पहले मैं इसे कंसोल में लिख लेती हूँ। कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं वैल्यू रख लेती हूँ। देखती हूँ अब क्या आता है। सेम काम किया मैंने, एंटर किया, मुझे मिला 1 2 3। क्यों मिला? क्योंकि मैंने इस वैल्यू को वहां पर से रिक्वायर कर लिया था। क्या मैंने यहाँ पर 1 2 3 लिखा? नहीं लिखा। मैंने यहाँ पर से जस्ट एक्सपोर्ट लिखा और एक्सपोर्ट से 1 2 3 को सेंड कर दिया। सेम इसी तरीके से यहाँ पर मैंने जो भी कुछ लिखा है मैं सबको एक्सपोर्ट करके भेज सकती हूँ। जैसे इसका और एक तरीका होगा कि मैं क्या करूँ, एक लेट बनाऊं। ठीक है, यानी कि लेट ऑब्जेक्ट बनाओ, ओबीजे। ऑब्जेक्ट के अंदर, इसके अंदर मैंने क्या क्या लिखा है, सम लिखा है। तो मैं क्या करूँ, एक सम बनाओ। सम के अंदर है मेरा सम, कॉमा, दूसरा है मेरा मल। तो मल के अंदर है मेरा मल, मल नाम देना चाहिए था। उसके बाद नेक्स्ट है मेरा जी, तो मैंने लिखा जी, और जी के अंदर मैंने लिखा जी। ओके, एंड जस्ट ये कॉमा। और मैं इस बार किस चीज को एक्सपोर्ट करूंगी, मैं ओबीजे को एक्सपोर्ट कर दूंगी। ओबीजे को एक्सपोर्ट करते ही इसके अंदर का जितना भी वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट हो जाएगा।
ठीक है? तो जैसे ही जितना भी वैल्यू है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा, तो मैं फिर से ये script.js वाला काम करके देखती हूँ, क्या आता है? मैं यहाँ पर गई, यहाँ पर जाने के बाद फिर से मैंने script.js को रन किया। यहाँ पर मेरा एरर आ गया। क्यों एरर आया? यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो मेरा ओपन है, मैंने इसे शायद क्लोज़ नहीं किया है। ओके, तो मेरा जहाँ पे प्रॉब्लम आया है, मैंने यहाँ पर ये सेमीकोलन नहीं दिया और ऑब्जेक्ट के बगल में मुझे एक इक्वल टू का सिंबल देना पड़ता है। ये तो हम लोग को सबको पता है कि अगर हम लोग इस तरीके से कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, हम लोग को यहाँ पर इक्वल टू देना पड़ता है। तो वो मेरा सिंटैक्स में प्रॉब्लम था। तो जैसे ही मैंने इक्वल टू दिया, अब मैं इसे रन करवा के देखती हूँ। जैसे ही मैंने रन करवाया, मुझे सम क्या है? मेरा एक फंक्शन है। यहाँ पर मैंने लिखा सम एक फंक्शन है, तो सम के बगल में फंक्शन, मल भी एक फंक्शन है, फंक्शन एंड ये कॉन्स्ट वैल्यू है 9.6, तो यहाँ पर से मुझे 9.6 मिल गया। ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग एक्सपोर्ट किए हुए चीज़ों को रिक्वायर करते हैं। और एक बात, जैसे मैंने यहाँ पर लेट ओबीजे लिखा, मैं क्या करती हूँ ना, यहाँ पर इतना कुछ ना लिखने की जगह मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देती हूँ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। ये लिखते ही ये भी मेरा सेम काम करेगा, पर मुझे अब इस लाइन को नहीं लिखना है। ये भी मेरा अब सेम काम करेगा। मैं फिर से script.js को रन करवाऊँ, मैं इसे पूरे तरीके से क्लियर कर देती हूँ। क्लियर करवाने के बाद मैं वापस से नोट script.js को रन करवाऊँ, तो मुझे सेम चीज़ मिलेगा, कुछ भी अंतर नहीं आया। पर मैंने यहाँ पर क्या किया, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स कर दिया। इस तरीके से भी हम लोग रन कर सकते हैं। और मेरे पास एक और मेरा तीसरा तरीका है कि मैं क्या करूँ, वन बाय वन करके सबको एक्सपोर्ट करवाऊँ। जैसे कि मैं इस पूरे लाइन को कंट्रोल स्लैश करके कमेंट आउट कर देती हूँ। फिर मैं क्या करूँ ना, इन सब के बगल में लिखूँ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स कॉमा, मतलब डॉट, वेट अ सेकेंड, यहाँ पर से मुझे कॉन्स्ट को हटाना पड़ जाएगा। ओके ग्रेट, यहाँ पर मैंने लिखा ये इस तरीके से। मैं सेम चीज, ये जो मैंने यहाँ पर सेम काम किया है, मैं ये सेम काम बाकी सबके साथ भी कर सकती हूँ। ये एंड नेक्स्ट ये। ओके, टंटरा, सब काम हो गया। नेक्स्ट क्या करना है, रन करवाना है, सेम तरीके से रन करवाना है। सेम आंसर आया, कुछ नहीं बदला। तो और एक चीज है, और एक चीज है जो मैं बता दूं, और एक तरीके से सारा काम हो सकता है। मैं क्या करूँ अब, इससे भी सिंपल तरीका, इन सब के आगे से मैं मॉड्यूल्स को हटा दूं। जैसे ही मैंने मॉड्यूल को हटाया, क्या कोई एरर आएगा? नहीं बाबा, सब सेम काम करेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरे एंटर करते, ओ सॉरी, मेरा यहाँ वाला रन करवाने का आदत हो गया है। खैर, इसको रन करवाते ही मुझे वापस से सेम चीज मिलेगा, मुझे कुछ एरर नहीं आया। तो मैंने अभी तक 3 तरीका देखा। मेरा पहला तरीका क्या था कि मैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट से एक ओबीजे बना करके उसके अंदर से सेंड करवा दूं। मैं क्या करूं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू करके मैं इन सबको एक जगह पे कर करके इसको एक्सपोर्ट करवा दूं। नहीं तो मैं वन बाय वन करके मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स लिख करके सारा का सारा करवाऊं, और नहीं तो मैं सिर्फ एक्सपोर्ट्स लिख करके करवाऊं। लेकिन इन लाइन के लिए, यानी कि अगर मैं सिंगल लाइन पे एक्सपोर्ट डॉट करती हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मैं यहाँ पर बस एक्सपोर्ट्स लिख करके काम करूँ, या यहाँ पर सिर्फ एक्सपोर्ट्स लिख करके काम करूँ, उस पॉइंट पे मुझे एरर मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ सिंगल लाइन के लिए एक्सपोर्ट्स डॉट ये काम करता है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग चीजों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं।